तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि भारतीय नौसेना अपने IAC-2 के ऊपर तो काम कर ही रही है, जो कि अब 45,000 से लेकर के 55,000 टन का एक कैरियर होगा, जो कि INS विक्रांत को अपग्रेड करके बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में मैंने आप सबको जानकारी दी थी कि इसी के साथ में भारतीय नौसेना IAC-3 के ऊपर जो अपनी फिजिबिलिटी स्टडीज़ है उनको भी कंडक्ट कर रही है, जो कि एक भारत का सुपर कैरियर होगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको ईमाल सिस्टम के साथ में 65,000 टन के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय यानी कि भविष्य की बात है, लेकिन अब भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसको पूरा करने के लिए हम फ्रांस, रशिया और साथ में जो यूएस है इन तीनों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन तीनों ही देशों में जो फाइटर जेट है उसमें सबसे ज़्यादा अभी के लिए आप सबको देखने को मिलेगा कि फ्रांस के जो राफेल फाइटर जेट है इनके काफ़ी ज़्यादा चांस है, जिनको हम या तो फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत खरीद सकते हैं या फिर MMRC डील को एग्जीक्यूट करते हुए 114 राफेल के जो ऑर्डर हैं वे भी भारत यहाँ पर दे सकता है। लेकिन इसी सब में रशिया की साइड से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में 3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट को लेकर के जो डील है वो हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर रशिया ने क्या ऑफर दिया है इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो भारत और रशिया अब दोबारा से बातचीत कर रहे हैं कि हम रशिया से 33 की संख्या में जो Su-30 MKI फाइटर जेट है और MiG-29 UPG फाइटर जेट है इनको खरीद सकते हैं, जिसमें 21 MiG-29 फाइटर जेट होंगे और 12 की संख्या में Su-30 फाइटर जेट यहां पर भारत की साइड से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अब रशिया फाइनली भारतीय वायुसेना के बाद में भारतीय नौसेना के लिए भी एक बड़ा ऑफर सामने लेकर के आया है, जहां पर इनकी साइड से ये ऑफर दिया गया है कि हमने अपना जो कैरियर यानी कि INS विक्रांत बनाया है तो इसके लिए हम रशिया से 26 की संख्या में MiG-29 के फाइटर जेट को और ज़्यादा यहाँ पर खरीद सकते हैं। यानी कि दोस्तों अभी के लिए भारत ये कोशिश कर रहा है कि INS विक्रमादित्य से हम MiG-29 के को ही ऑपरेट करते रहे और आने वाले समय में जो विक्रांत होगा तो इससे राफेल या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट को ऑपरेट किया जाए। और आने वाले समय में जब भारत का टेडी बी एफ फाइटर जेट बन जाएगा तो इसके बाद में हम अपने स्वदेशी टेडी बी एफ फाइटर जेट से रशियन MiG-29 के को अपने बेड़े से रिटायर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर रशिया की साइड से भारत को ऑफर दिया गया है कि एडिशनल 26 की संख्या में और जो MiG-29 के फाइटर जेट है इनको यहां पर खरीदा जाए। तो अब अगर आप रशिया की साइड से भारत के लिए फाइटर जेट के ऑफर की बात करते हैं तो अब रशिया ये कोशिश कर रहा है कि भारत को टोटल 59 की संख्या में अपने जो फाइटर जेट है वे यहाँ पर बेचे जाएं, जिसमें जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि हम 33 की संख्या में इनके साथ MiG-29 UPG और Su-30 MKI को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब एडिशनल MiG-29 के जो नंबर हैं वे भी इसी डील में यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर अगर आप भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को MiG-29 के साथ में जो इशू रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो इनकी सर्विसेबिलिटी को लेकर के है और इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ये जो दो बड़े इशू हैं ये भारतीय नौसेना के सामने आज की तारीख में भी बने हुए हैं और अभी भारतीय नौसेना के द्वारा 40 से लेकर के 45 की संख्या में MiG-29 के फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाले समय में हम राफेल फाइटर जेट को INS विक्रांत से ऑपरेट करने वाले हैं और इसको लेकर के जो इंडिकेशंस हैं ये पहले से मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप MiG-29 के फाइटर जेट को देखते हैं तो अगर इसे हम INS विक्रांत के लिए भी खरीदते हैं तो ये एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और साथ में कैपेबल फाइटर जेट हो सकता है अगर इसके जो इशू है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से रशिया रिजोल्व कर लेता है और इसमें 4.5 जनरेशन की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भी ऐड कर दिया जाता है। तो इस केस में ये भारतीय नौसेना के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये INS विक्रांत की जो लिफ्ट है तो लिफ्ट जो है एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट के लिए भी। तो उस लिफ्ट के ऊपर जो MiG-29 के फाइटर जेट है ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से फिट हो सकता है, तो इसी कारण से यहाँ पर इसको एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अब ये जो भारतीय नौसेना का 26 एयरक्राफ्ट का टेंडर था तो ये कहीं ना कहीं रशिया और साथ में यूएस के हाथों से निकल चुका है और अब भारत और फ्रांस के बीच में केवल ये होना बाकी है कि मार्च के महीने में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के अंदर आएंगे तो उस समय दोनों देश 26 राफेल फाइटर जेट को लेकर के जो डील है इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर लेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल बाकी यहाँ पर अभी के लिए रशिया के सामने 33 फाइटर जेट को लेकर के जो स्कोप है ये थोड़ा सा बचता हुआ दिखाई देता है। तो इस सब के बाद अब आप
सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।